हेलो व्यूअर्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश विद एनके। तो आज हम सीखेंगे एक नई चीज़। आज की क्लास में रोज़ हम इंग्लिश तो सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड्स होते हैं जो हमें हर समय बोलने का बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमें बोलने पड़ते हैं, बट हमें उनकी इंग्लिश नहीं आती। तो आज हम वही शब्द सीखेंगे जिनकी हमें इंग्लिश नहीं आती और हमारे बोलने में हिंड्रेंस हो जाता है। इंग्लिश बोलते बोलते रुक जाते हैं, फंबल करने लगते हैं। वो क्या है? जैसे जानबूझकर, जानबूझकर को क्या कहेंगे? डेलिब्रेटली। यू हैव डन दिस वर्क डेलिब्रेटली। बहकाना, मिसगाइड। डोंट मिसगाइड एनीवन। कुछ भी, वॉट एवर यू डू, आई लाइक दैट। कुछ भी करिए, अच्छा है वो, बट डू समथिंग गुड। कभी भी, वेन एवर। कहीं भी, वेयर एवर। कहीं भी जाइए, वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड दिस लेसन ऑफ माइंड, लर्निंग इंग्लिश विद एनके। एम आई राइट? अच्छा लगा आपको सुन को, और ये लगाओगे कि हर समय पढ़ने की बात करती रहती मैम। और क्या करें भाई, दिस इज़ द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। इंग्लिश सीखना इज़ ए नेसेसिटी। इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी बेनिफिशियल इन एवरी फील्ड। वी नीड इंग्लिश। सो वेयर एवर, कहीं भी। फिर आ जाता है कोई भी, whoever, फिर आ जाता है जिसको भी आपने कुछ कहना है कह लीजिए, whosoever। इफ यू वांट टू से समथिंग टू एनीवन, टू, जिसको भी आप कहना चाहते हैं, जिसको भी अच्छा लगे। whosoever like this class, please attend this। जिसको भी ये क्लास अच्छी लगती है वो हमारे इस लेसन को अटेंड करें। उसके बाद आ जाता है, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, एकदम सबके क्लियर बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्पष्टवादी। तो ही इज़ वेरी ब्लंट इन स्पीकिंग। स्पष्टवादी को क्या कहेंगे इंग्लिश में? ब्लंट। फिर आ जाता है कुचलना। कई बार होता है ना, कुचल दिया है उसको बिल्कुल। कुचलना की इंग्लिश होती है ट्रैम्पल। उसके बाद हम कहते हैं निराशा, आशा, निराशा। होप सस्टेन्स लाइफ कहते हैं ना, आशा ही जीवन है। लेकिन निराशा क्या है? निराशा को इंग्लिश में कहते हैं डिस्मे। निराशावादी मत बनिएगा और निराश नहीं होइएगा कभी भी। निराशा की इंग्लिश सिर्फ सीखिए, डिस्मे। उसके बाद आ जाता है अस्थाई। जो अस्थाई है, स्थाई नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े टाइम के लिए है, उसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्पोरल। अस्थाई इज टेम्पोरल। फिर हम आ जाते हैं गंभीर। बहुत ही गंभीर चोट आई है उसे इन दैट एक्सीडेंट ही इज सिवियरली हर्ट। तो उसे हम क्या कहेंगे? सिवियर। गंभीर में सिवियर। अब हम आज सिवियर मीन्स गंभीर नहीं कह रहे हैं, आज हम कह रहे हैं गंभीर के लिए यूज़ करेंगे सिवियर। आज हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। हिंदी के वर्ड्स हमें आते हैं ये वाले, बट वी आर लर्निंग हाउ टू से दीज वर्ड्स इन इंग्लिश। फिर आता है स्टैक। ढेर को क्या कहते हैं? स्टैक। देन कम्स, बहुत ईजी वर्ड आ गया। आप तो जमा करना होता है, किसी भी चीज़ को जमा कर रहे हैं, बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट। आई एम गोइंग टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। और मनी को निकालने के लिए क्या कहते हैं? विदड्रॉ। पैसा निकालना है बैंक से तो उसे हम कहते हैं कि जस्ट विदड्रॉ 500 रुपीज़ फ्रॉम माई अकाउंट। तो डिपॉजिट इज जमा करना। देखिए अगला वर्ड है ये विदड्रॉ, हमारे लेसन में भी है। फिर आ जाता है निकालना, विदड्रॉ। जब when you withdraw the money from the bank, you say I am withdrawing the money from this, I have to withdraw the money from the bank, from my account। तो हो गया, निकालने को कहते हैं विदड्रॉ। देन कम्स साबित करना किसी बात को। कहते हैं ना कि यू मुझे प्रूफ के साथ साबित करके दो, मुझे सही बताओ कैसे। तो साबित करना कहते हैं विंडिकेट। फिर आ जाता है आकस्मिक। एकदम अचानक क्या हो गया? आकस्मिक होता है आकस्मिक, ये घटना हो गई हमारे साथ, समथिंग हैपेंड अनफोर्सीन कहते हैं उसको।
देन कम सहनशीलता, ये तो सबको पता है। अब सहनशीलता, अब उसके अंदर बहुत सहनशीलता है। ही इज वेरी forbearance, 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 forbearance मीन्स सहनशीलता। अब सहनशीलता बोलना है, सहनशीलता की इंग्लिश नहीं आ रही है, तो इसीलिए मैंने आज ये वर्ड्स आपको सिखाए हैं। उसके बाद आ जाता है माफ़ी मांगना। अब किसी से माफ़ी मांगनी है, क्या बोलेंगे? अपॉलोजी, अपॉलोजी, apologize from him because you have done wrong. You have to ask for apology because you are wrong. दिस वे, तो जब आपको माफ़ी मांगने की इंग्लिश आएगी तभी तो अपॉलोजी बोल पाएंगे आप। तो आपको ये याद करने हैं। उसके बाद सबसे अच्छा वर्ड आ जाता है विनम्र। विनम्र, विनम्र होता है पोलाइट। ही इज़ वेरी पोलाइट इन हिज स्पीच। माई स्टूडेंट्स आर वेरी पोलाइट बिकॉज they never write a comment. Very politely they learn, they speak, everything they do. So today का आज का यही लेसन था। इन सब वर्ड्स को याद करिएगा। फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।